आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आपने ऊपर टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, पवित्र आत्मा की सही शिक्षा। मैं चाहता हूं कि मैं उसी के ऊपर अभी बात करूं और बिल्कुल आखिर तक सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे आपके गलतफहमियां, बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। लोग नीचे क्यों गिरते हैं, भाषाओं में क्यों बात करते हैं, फूकना, अग्नि की बात करना, धक्का मारना, रुमाल घुमाना, कोट घुमाना, पानी को अभिषेक बोलकर बेचना, तेल को अभिषेक बोलकर बेचना, ये सारी चीज़ें हैं ना, सोकिंग, स्लेइंग इन द स्पिरिट, सोकिंग द स्पिरिट, ड्रिंकिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये सारे जो कंसेप्शंस हैं, ये मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। हाँ, ये सब बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखता चला जाऊँ। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि यीशु मसीह ने एक जगह पर कुछ ऐसा लिखा, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 31 और 32 में मैं वो अभी पढ़ने वाला हूँ। मैं पहले उसको आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। मैं वापस कहता हूँ कि मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 31 और 32, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। आइए सुनते क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। वचन 32, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यहाँ अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ वार्निंग दे दी, और ये उन लोगों को दी जो शास्त्री फरीसी थे, जो यीशु के बारे में कहते थे कि ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जो चमत्कार करते हैं, ये दुष्ट आत्मा की तरफ से, ये शैतान की तरफ से है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर फटकार लगाई और उनको बिल्कुल डांटा और उनको कहा कि देखो, खबरदार, एक तो चीज़ है कि आप लोग जानते नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आप लोग जानते नहीं हो कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। पहली बात तो आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। यीशु की बात कर रहा हूँ, शास्त्री फरीसियों ने के बारे में। तो यीशु मसीह ने फटकार लगाई, डांट लगाई। तब यीशु मसीह के बारे में जब ऐसा कहा तो यीशु ने ये वचन लिखा। तो यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, नहीं तो आपको ना तो यहाँ क्षमा है ना तो वहाँ क्षमा है। यीशु के बारे में मतलब मेरे बारे में बोलो माफ़ी है, पुत्र के बारे में बोलो माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बोलना माफ़ी नहीं है। ये आयत पढ़कर बहुत सारे क्रिश्चियंस देश से और विदेश से, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे इवेंजलिस्ट और बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन डर जाते हैं। कहते हैं कि अगर ये इतना डेंजर है तो आइए हम कुछ भी ना बोलें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी गलत है। देखिए, अधूरा ज्ञान है ना, हमेशा खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान, सच्चा और सही ज्ञान आपको बचाता है, संभालता है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं इसी के ऊपर बात करूँ और सही पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है मैं आपके बीच में लाने की कोशिश करूँ। हालांकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, उसको आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे में नहीं बोला जा सकता। मैं कोशिश करूँगा जितना मैं रख सकूँ। और याद रखिए, डैनियल राज आपको बाइबल से ही बात करेगा, कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि वापस से सुनिए। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। एक, विरोध में बोलना, दूसरा निंदा करना। निंदा का मतलब है अपमान करना। आपको याद होगा कि इब्रानियों की किताब, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन मैं समझता हूँ 28 से पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, 26 से पढ़ते हैं, वचन 26 से पढ़ते हैं। इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय वचन 26, यहाँ पर भी कुछ लिखा है, आइए सुनते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो, याद रखो, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। अब जरा सुनिए, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो एक है विरोध करना, दूसरा है निंदा करना, तीसरा है अपमान करना। एक है विरोध करना, दूसरा है निंदा करना, तीसरा है अपमान करना। निंदा अपमान भी आसपास ही लग रहा है, ठीक है ना। ये सारे वचन में आपके बीच में अभी पढ़ा और रखा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, हम कोई भी कुछ भी करे, पवित्र आत्मा का कोई भी एक्टिविटीज़ करे, नीचे गिराना, फूंक मारना, अग्नि लाना, रुमाल घुमाना, कोट घुमाना, पानी को अभिषेक बोल के बेचना, तेल को अभिषेक बोलकर बेचना, वो भी 200 रुपये में, इन सब के बारे में काम करते हैं। हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, मतलब वो बचना चाहते हैं। याद रखो, मैं वापस कहता हूँ, अगर आप नहीं बोलते हैं गलत को, गलत नहीं बोलते हैं तो भी आप गलत हैं। अगर सही है और अगर सही को गलत बोलते हैं तो भी गलत है। तो सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए तो बचोगे। मैं रिपीट करता हूँ, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए तो बचोगे।
नहीं तो यीशु मसीह एक दिन आपसे हिसाब लेगा। बोलेगा जब तुम्हें सत्य पता था तो तुमने दूसरों को क्यों नहीं बताया? फिर आप ये नहीं कहते ना कि प्रभु जी मुझे डर लगा क्योंकि आप वैसे ही सज़ा देने वाले थे इसलिए। तो प्रभु ये कहेगा कि मैंने तो ये नहीं कहा ना कि तुम्हें जानकारी नहीं होनी चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए। मैं एक वचन पढ़वाता हूँ कि जानकारी के प्रति आइए सुनते हैं। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय वचन 45। आइए बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु के 11 चेले उनके साथ में थे जब यीशु मसीह जी उठे उनको मिले। आइए सुनते क्या लिखा है। लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु चाहता था कि लोग समझे। यीशु चाहता था कि उसके चेले समझे। यीशु चाहता था कि मेरे चेले जब दुनिया को मेरे बारे में सही ज्ञान बांटे तो उनको पहले खुद को सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पास्टरों ध्यान से सुनिए, एवेंजलिस्ट बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल टीचर, आप बाइबल कॉलेज चलाते हैं, नेशनल है, इंटरनेशनल है, मुझे खुद को भी मैं कह रहा हूँ, जब हम दूसरों को प्रभु की कथा सुनाते हैं, दूसरों को शिक्षा की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, तो मुझे और आपको पहले समझना ज़रूरी है कि सही क्या है। अगर हम खुद ही सत्य को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को सत्य क्या बताएंगे? मुझे यीशु का लाइन बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने कहा। उसने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ज़रूरी है कि जो अंधे को रास्ता दिखा रहा है पहले उसकी आँख खुले। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा पता है कि मैं तुम्हारी आँखें खोलता हूँ। अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, पवित्र आत्मा से कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ ज़रा देखिएगा। तो मैं वापस कहता हूँ कि पवित्र आत्मा की निंदा नहीं होनी चाहिए, पवित्र आत्मा का अपमान नहीं होना चाहिए, पवित्र आत्मा के विरोध में बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम उसको रोकें, हम उसको करेक्ट करें, हम उसको डांटें, हम उसको बचाएं, क्योंकि वो भी हमारा ही भाई है, बहन है, जो प्रभु की सेवा कर रहा है। सही ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी के संदर्भ में, उसी के कंसेप्शन में बात करने जा रहा हूँ। नाउ आपको मैंने 45 पढ़ के बताया, लूका 24 का 45 पढ़ के बताया। मैं अभी 46 पढ़ने जा रहा हूँ। आइए देखते क्या लिखा है। उसने कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन वह मरे में से जी उठेगा। 47 और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मैं 48 को थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूँ। तो यीशु ने कहा कि देखो तुम 11 लोग जो है ना मेरे प्रचार को करोगे, तुम है ना मेरे बारे में दुनिया को बताओगे, और तुम्हें मैं इसलिए आंखें खोल रहा हूँ, तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम पहले सच को जानो, सत्य को जानो, ताकि तुम दूसरों को सुना सको। अभी मैं 48 पढ़ने जा रहा हूँ। कहता है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। क्यों यीशु मसीह ने उनकी आंखें क्यों खोली? क्योंकि वो उसके गवाह हैं। यीशु ने उनको समझाया क्यों? क्योंकि वही बताने वाले हैं। भारत में कौन सुसमाचार लेकर आया? थोमा लेकर आया। तो थोमा यहाँ पर है अभी। थोमा की अगर आंख नहीं खुली होती तो थोमा भारत नहीं आता। थोमा को अगर सत्य नहीं पता चलता तो थोमा हमें नहीं बताता। वचन 49 पढ़ने जा रहा हूँ। अभी देखिए इसका जोड़ देखिए क्या है, कनेक्शन देखिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है। वचन 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। योएल की किताब 2 का 28 में परमेश्वर पिता ने योएल के द्वारा भविष्यवाणी करवाई थी कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे पुरनिया, तुम्हारे बुजुर्ग सब दर्शन सपना देखेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं उसको उतारूंगा। इसका मतलब है कि यीशु कहता है कि मैं उसको उतारूंगा। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था? ऊपर से आंधी आई, जोर से हवा चली और वो पूरा घर हिल गया। तो वो क्या था मैं आपको याद दिलाता हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21, 22, 23 अगर आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, और उसने उनके ऊपर फूका। याद रखो, उसने उसके ऊपर फूका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो। वो एक डेमो था, वो एक एग्जाम्पल था, वो एक चिन्ह था जो यीशु मसीह उनके ऊपर उतारने वाला था। तो चेलों को जब वो हवा चली ना, वो जब विंड आया ना ज़ोर से पेंतेकोस्त के दिन, तो वो समझ गए कि ये परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे ऊपर फूका है। कैसे? क्योंकि जीते जी जब वो थे पृथ्वी पे 40 दिनों के दरमियान, तो ये एक डेमो उन्होंने दिया था। आप इसको जोड़ सकते हैं। तो जब ये चला ना, ज़ोर से हवा चले, तो उनको समझ में आ गया कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। मैं उसके ऊपर बात में आऊँगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ोगे, लेकिन जब मिल जाएगा तो क्या करोगे? तुम पूरे जातियों में, पूरे यरूशलेम में, यहाँ से लेकर, और प्रेरितों 1:8 में तो आपने पढ़ा ही होगा, यरूशलेम से लेकर यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह बनोगे। मेरा एक प्रश्न है अब यहाँ पर, मकसद क्या था पवित्र आत्मा को देने का? यीशु का प्रचार करना। मकसद क्या था? यीशु की गवाही देना। मकसद क्या था? यीशु की कलीसिया बनाना। ना कलीसिया जब शब्द आता है तो ओल्ड टेस्टमेंट में कलीसिया शब्द नहीं है, ये सिर्फ नए नियम में कलीसिया शब्द आया। कलीसिया का शब्द पहली बार कहाँ आया? आइए देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 18। वहाँ पर यीशु मसीह ने जब पतरस को चुना तो उनसे क्या कहा? आइए पढ़ते हैं। कहता है और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। याद रखो, मैं कलीसिया बनाऊंगा।
तो जब यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो ये यीशु मसीह ने वहीं पे तय कर लिया था कि कलीसिया बनेगी कैसे। मैं आगे बताऊंगा। और अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पौलुस पावरफुल हो जाएगा, कलीसिया पावरफुल, क्षमा करें, पतरस पावरफुल हो जाएगा, कलीसिया पावरफुल हो जाएगी। पतरस पावरफुल क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पत्थर है। पत्थर क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, वो जान जाएगा, वो समझ जाएगा, और वो दूसरों को भी तैयार करेगा ना। मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 17 पढ़ा है? आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, पर आत्मा और दुल्हन। ये दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया क्यों है? क्योंकि पौलुस ने इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 26-27 से पढ़ा है कि कलीसिया का जिक्र करता है, और 31-32 कहता है कि यह रहस्य बड़ा है, पर मैं आत्मा और कलीसिया और मसीह के विषय में कहता हूँ। तो आत्मा का कनेक्शन कलीसिया से है, कलीसिया का कनेक्शन आत्मा से है। तो पवित्र आत्मा को दिया ही गया है कलीसिया के लिए। 5 फुल मिनिस्ट्री क्यों कहाँ दी गई? कलीसिया के लिए। 9 वरदान कहाँ दिए गए? कलीसिया के लिए। 5 फुल मिनिस्ट्री कहाँ दी गई? कलीसिया के लिए। आत्मा के फल कहाँ दिए गए? कलीसिया के लिए। तो पवित्र आत्मा को कलीसिया के लिए दिया गया ताकि कलीसिया को वो चलाए। अभी जरा यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर मैं पवित्र आत्मा के मकसद को ना समझूं तो मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। अगर मैं उसके मकसद को ना समझूं तो मैं उसके विरोध में आ गया हूँ। अगर मैं उसके मकसद को ना समझूं तो मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं जान गया तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जान गया तो मेरे से अपमान नहीं हो रहा उनका, अगर मैं जान गया तो मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ। तो कलीसिया के लोगों बड़े ध्यान से सुनिए, भारत के लोगों बड़े ध्यान से सुनिए, जितने पास्टर्स है, एवेंजलिस्ट है जो शायद ये वीडियो को देखेंगे, जितने वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस है जो इस वीडियो को देखेंगे, भारत के बाहर जितनी हिंदी भाषा समझते हैं, आपको बहुत सावधान होना होगा कि जाने अनजाने में अभी तक कहीं आपसे निंदा तो नहीं हो रही है। और अगर आपको ये वीडियो देखकर ये एहसास हो रहा होगा कि पास्टर डैनियल बात तो सही है, पवित्र आत्मा को भेजा गया था एक मकसद के साथ में, अगर वो मकसद को नहीं समझे तो हमसे निंदा हो रही है, हम पवित्र आत्मा का दिल दुखा रहे हैं। और आपको पता है पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय वचन 19 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को ना बुझा, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। इसका मतलब है हम पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको उसको दबा रहे हैं। जिस मकसद के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया, मुझे दिया गया, अगर वो मकसद को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, उसके एक्टिविटीज़ का विरोध कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं दे रहा हूँ। तो ये बड़ी डेंजर चीज़ है ना। आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ वचन पढ़वाऊँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुने। प्रेरितों की किताब प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय वचन 23, अगर आप लोग भी निकालेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय वचन 23। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। मतलब जो उस वक्त में जो प्राचीन थे, पौलुस था, पतरस था, पहले सदी के लोग थे, उन्होंने कलीसियाओं की नियुक्ति करी, कलीसियाओं पे जोर दिया और प्रार्थना और उपवास करके उन्होंने क्या किया? प्राचीन को ठहराया और प्रभु के हाथ में सौंप दिया ना। एक और वचन मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ूं, और वह है प्रेरितों की किताब। कलीसिया का कौन चला रहा है? कलीसिया कौन चला रहा है? देखिए, प्राचीन कौन ठहरा है वो भी देखिए। पास्टर, डिक्कन, जो भी सेवक है उसको कौन ठहरा रहा है? देखिए, आइए देखते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 28 से पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, आप भी अपनी बाइबल को चेक कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जरा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। तो इसका मतलब है 5 फुल मिनिस्ट्री किसने दी? पवित्र आत्मा ने। 9 वरदान किसने दिए? पवित्र आत्मा ने। आत्मा के फल किसने दिए? पवित्र आत्मा ने। आज बाइबल टीचर किसने रखे? पवित्र आत्मा ने। पास्टर को क्यों रखा है? पवित्र आत्मा ने रखा है, पवित्र आत्मा ने। म्यूजिक टीम, वर्शिप टीम, एवेंजलिस्ट, ये जितने भी हैं, ये किसने रखे हैं? पवित्र आत्मा ने। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने कलीसिया में अध्यक्ष रखे, ठहराए। क्यों? आइए देखते हैं। कलीसिया में अध्यक्ष ठहराए कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मतलब यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया, पवित्र आत्मा को दिया, पवित्र आत्मा को कहा कि आप इसे कलीसिया को चलाओगे और आप तय करोगे कि कौन पास्टर बनेगा, कौन एवेंजलिस्ट बनेगा, कौन क्या बनेगा, है ना, कैसे कलीसिया को चलाना, ये आप तय करोगे। बड़े ध्यान से सुनिए भैया, अगर हम पवित्र आत्मा के मकसद को नहीं समझे, पवित्र आत्मा ने दान क्यों दिए उसको नहीं समझे, एक्टिविटीज को नहीं समझे, जैसे शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा, आप जो चमत्कार कर रहे हैं ये शैतान की ओर से, तो यीशु ने उनको डांट लगाई। अगर आज आप भी नहीं समझोगे कि आपको पवित्र आत्मा का दान क्यों दिया है, आपको क्यों चुना है, अगर आप उसके मकसद को नहीं समझोगे ना, तो दूसरे शब्दों में आप उनका अपमान कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। एक प्रश्न आके रुकता है
क्या परमेश्वर के जितने भी विश्वासी हैं, जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, बेटा और बेटी। मेरा एक प्रश्न है, क्या सब परमेश्वर के बेटा-बेटी हैं? जी नहीं। आइए एक वचन पढ़वाता हूँ, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 14, रोमियो 8 का 14। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, याद रखिए, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, सन्स एंड डॉटर्स। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है ना। बिना पवित्र आत्मा के लीडिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। टैलेंट अलग है, गिफ्ट अलग है। रिपीट करता हूँ, आपके पास में टैलेंट हो सकता है म्यूज़िक का, आपके पास में टैलेंट हो सकता है गाना गाने का, आपके पास में टैलेंट हो सकता है लिखने का, आपके पास में टैलेंट हो सकता है बोलने का, आपके पास में हर तरह का टैलेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट जो है ना, वो आपको सक्सेस नहीं देगा, आपको गिफ्ट चाहिए। टैलेंट तो अविश्वासियों के पास में भी होता है। टैलेंट तो बाय बर्थ आप लेकर पैदा होते हैं, लेकिन गिफ्ट है ना, आप लेकर पैदा नहीं होते, प्रभु देता है। और वो इसलिए देता है ताकि आप उसका काम करें, आप उसकी कलीसिया को चलाएं। आप समझ रहे हैं? ये अलग टॉपिक है, फिर कभी देखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे ना। मैं एक वचन पढ़वाता हूँ कि बाइबल के अंदर कौन कौन परमेश्वर के लीडिंग में चले। आइए देखते हैं, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 29। देखिए क्या लिखा है। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को लीड किया कि खोजा को जाके वचन सुना है। अभी वही पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुने, वही पवित्र आत्मा ने 11वें अध्याय वचन 12 में देखिए क्या लिखा है। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके मतलब बिना डरे उनके साथ हो लेने को कहा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। इसका मतलब है पतरस जो है उनकी चर्चा कर रहा था, कुरनेलियुस की चर्चा कर रहा था, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने लीड किया करके बोलता है, पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन किया। अभी 13वें प्रेरितों की किताब 13 अध्याय वचन 2 में देखते हैं, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, याद रखो, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को, जो पौल बन चुका था, जो पहले शाऊल था अभी पौल हो गया, शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने उन्हें बुलाया। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने बरनबास और शाऊल को बोला अलग करो। किसने लीड किया? पवित्र आत्मा ने ना। मैं चाहता हूं कि आप एक और वचन पढ़े, प्रेरितों की किताब 15 अध्याय वचन 28। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है वचन 28, पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। जो अविश्वासी आते हैं, जो अन्य जाति हैं, जो गैर यहूदी हैं, वो जब आते हैं तो पवित्र आत्मा को और हमको ठीक लगा। तो इसका मतलब है कलीसिया को पवित्र आत्मा चला रहा था ना। मैं चाहता हूँ कि प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 6 को भी पढ़ लेते हैं। 16 का 6, 16 का 6, 16 का 6, 16 का 6 जी। और वे फुग्रिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और अभी जरा ध्यान से सुना, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो पवित्र आत्मा को दिया गया था मकसद के साथ में लीड करने के लिए। पवित्र आत्मा कभी कहता है जाओ, कभी कहता है नहीं जाओ, यहाँ कहता है नहीं जाना। तो इसका मतलब है वो सारे के सारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले। एक आखिरी वचन और देख लेते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 23। मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ें। लिखता है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता था कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा हर जगह पौलुस को लीड करता था। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को जंगल में कौन लेकर गया? मत्ती 4 में, लूका 4 में 1 से, मरकुस का पहला अध्याय वचन 12 में कौन लेकर गया यीशु मसीह को? 3 किताबें रिकॉर्ड हुआ यीशु मसीह के 40 दिन का परीक्षा का जिक्र है, ठीक है ना। यहाँ यीशु को कौन लेकर गया? पवित्र आत्मा। पतरस को किसने चलाया? पवित्र आत्मा। पौलुस को किसने चलाया? पवित्र आत्मा। कलीसिया को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा। मेरा एक प्रश्न है, अगर पवित्र आत्मा कलीसिया को चला रहा है, यीशु को चला रहा है, पतरस पौलुस को चला रहा है, तो आपको कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा। तो जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं पवित्र आत्मा के नाम पर, तो आपको नहीं लगता है कि वो पवित्र आत्मा की ही ओर से होना चाहिए? वचन से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, पवित्र आत्मा के वजह से होना चाहिए सब कुछ। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते ना। मैं आता हूँ कुछ नॉन बिब्लिकल टॉपिक के ऊपर, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो लोग आजकल बना रहे हैं। याद रखिए, मैं पेंटिकॉस्टल के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कैरिस्मेटिक की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कैथलिक की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बाइबल की तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं न्यूट्रल बाइबल टीचर हूँ।
आई मीन मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनके सिस्टम से नाराज़ हूँ। तो मैं यहाँ पे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट जो लोग जो दे रहे हैं, मैं उसको आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक नया, खैर नया तो नहीं बोलेंगे, कम से कम मैं 20 साल से 25 साल से तो देख ही रहा हूँ। उसको कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट। स्लेइंग मतलब नीचे गिरना। उसको कहते हैं कि लोगों को जब हाथ रख के प्रार्थना करते हैं ना, तो वो लोग नीचे गिर जाते हैं, और उसको कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट। जैसे ही हाथ रखते हैं लोग नीचे गिर जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आपत्ति है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा एक प्रश्न है, आप नीचे गिरते क्यों हो? पहली बात, आप जितने भी लोग हैं ना, मसीह भाई बहन लोग, आप लोग नीचे गिरते क्यों हो? दूसरी चीज़, और आप गिराते क्यों हो? सेवक लोग, आप गिराते क्यों हो? नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, टीवी प्रीचर हो या स्टेज प्रीचर, आप कोई भी हो, आप नीचे गिराते क्यों हो? कोई कोट घुमा के नीचे गिरा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है आप लोग देख लीजिए। शुरू-शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, वाह! प्रभु का बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब वचन को पढ़ा तो समझ में आया, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में मैं कहीं पर भी नहीं देखता हूँ कि लोग पीछे गिरे हैं। अक्सर लोग आगे गिरे हैं, और गिरने का भी एक वजह है। जो पीछे गिरे हैं वो कौन है वो भी पता है, जो आगे गिरे हैं वो भी पता है कि कौन गिरे हैं। ना मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ जो कि नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट लोगों ने दिया हुआ है, और एक वचन का वो खूब इस्तेमाल करते हैं, और कुछ इंटरनेशनल स्पीकर भी उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा है। वो कहते हैं कि ये देखो क्या है। अब मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। पहला राजा की किताब 8वां अध्याय वचन 11, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 11। आइए पढ़ते हैं। बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। शब्द को ध्यान दीजिएगा, बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। वचन 10 कहता है कि याजक पवित्र स्थान में निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। फिर 11 कहता है कि वो खड़े ना रह सके, क्योंकि बादल के कारण खड़े ना रह सके, और आगे कहता है क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ये जो शब्द है ना, खड़े ना रह सके, इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे गिर गए। अच्छा, अगर नीचे गिर जाते तो लिखना चाहिए था कि वो नीचे गिर गए। अब इसको मैंने हिब्रू में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग्स है 5975, और उसका जो ग्रीक में जो ट्रांसलेट है वो आया है अमाद। अमाद का मतलब है वो वहाँ से चले गए। ऐसा लिखा है कि वो खड़े ना रह सके। और एनआईवी ट्रांसलेशन और बहुत सारे लिविंग ट्रांसलेशन कहता है दे कुडंट सर्व द लॉर्ड, दे कुडंट सर्व द लॉर्ड, मतलब वो प्रभु की सेवा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि बादल आ गया था और यहोवा का तेज उनके ऊपर था, तो वो वहाँ से चले गए। हो सकता है कि उनको अपनी उनकी गलतियाँ उनको याद आई हो, या फिर वो चले गए हो, लेकिन नीचे नहीं गिरे। अमाद का मतलब है वो वहां से चले गए, हिब्रू ट्रांसलेशन है, इसको एक बोलते हैं। दूसरा कहते हैं यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय 18 अध्याय वचन 5-6 में, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, तो वहां पर जो उसको पकड़ने आए थे ना शास्त्री फरीसी सिपाही, उन्होंने पूछा कि तुम यीशु हो? तो यीशु ने कहा मैं हूं। तो जैसे ही उसने कहा मैं हूं, तो वो नीचे गिर गए। अब वो लोग कौन है? अविश्वासी। वो लोग कौन है? विरोधी के लोग। तो ये क्या दर्शाता है? कम से कम 10 12 15 जगह पे विरोध के लोग पीछे गिर गए, नीचे गिर गए। विरोधी लोग, दुष्ट आत्मा से जो भरते थे, वो नीचे गिरते थे। लेकिन अगर इसको हम कहेंगे कि मैं हाथ रखूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और तुम नीचे गिर जाओगे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, और क्योंकि बाइबल में नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप करते हैं, किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, कोट घुमाते हैं, रुमाल घुमाते हैं, 1 2 3 नीचे गिरा देते हैं, अगर ऐसा होता है आपके हिसाब से, तो मैं बात कर लेता हूँ, आप नीचे गिराते हैं, कितनी बार गिराओगे? एक विश्वासी को आप कितनी बार गिराओगे? नंबर 2, जो विश्वासी भाई बहन नीचे गिर रहा है, वो कितनी बार गिरेगा? अगर साल में 365 दिन मीटिंग होती है, तो क्या 365 बार गिराओगे? और मतलब क्या गिराने का? अगर पवित्र आत्मा आया है, तो क्या हर बार नीचे गिराओगे आप उसको? लॉजिक है ना भैया। अच्छा, नीचे गिर के फिर आप करते क्या हैं? फिर अगली बार गिरते हो। अच्छा, नीचे गिर के आप में फ्रूट दिखना चाहिए, आप में फल दिखना चाहिए, आप में सेवा दिखनी चाहिए, आप में परिवर्तन दिखना चाहिए, आप में कोई बदलाव दिखना चाहिए, वो तो नहीं दिखता। फिर गिराते क्यों हैं? पहली बात तो आपको नहीं लगता कि आप क्या, जितने भी पास्टर लोग हैं, जितने भी सेवक लोग हैं, नेशनली इंटरनेशनली, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए, आपको थोड़ा डराना चाहिए? आपको प्रभु का आत्मा का विरोध करते हुए, निंदा करते हुए, अपमान करते हुए आपको थोड़ा-सा सोचना चाहिए। मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलकर आपको पसंद आया नहीं, आप करते रहोगे। लेकिन न्याय के दिन अगर प्रभु ने पूछ लिया कि जब तुम हाथ रखकर लोगों को गिराते थे, क्यों गिराते थे? तो आपके पास में एक भी ऐसा स्क्रिप्चर है कि प्रभु जी आपने ही कहा हाथ रखकर नीचे गिराओ, ऐसा एक भी स्क्रिप्चर है भैया? आप फँस जाओगे उस दिन। और मैं वापस कहता हूं कि यीशु की बुराई करो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की बुराई करके आप क्षमा नहीं पा पाओगे। ये डर आपके अंदर आना चाहिए, मेरे अंदर आना चाहिए, हम सभी के अंदर आना चाहिए। दूसरी चीज, धक्का क्यों मारते हैं? पुशिंग।
धक्का क्यों मारते हैं आप लोग? जब हाथ रखते हैं तो धक्का मत मारिए ना, धक्का क्यों मारते हैं? ये अब्रॉड में मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे पास्टर लोग जो है ना ऐसा धक्का मारते हैं। धक्का क्यों मारते हैं सर आप लोग? आपको नहीं लगता है कि ये पवित्र आत्मा के कार्य के विरोध में हो रहा है? धक्का मारने से क्या होता है? अच्छा, जो लोग आते हैं उनको भी पता चलता है कि आदमी धक्का मार रहा है। धक्का नहीं मारना है, ठीक है ना? और भी चीज़ करते हैं, शेकिंग। शेकिंग मतलब पूरा बॉडी हिलता है, ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजाना, है ना? चीखना, चिल्लाना और पूरा बॉडी हिलना। पवित्र आत्मा ऐसा एक्टिंग नहीं करवाता सर। पवित्र आत्मा ये सब नहीं करवाता है। पवित्र आत्मा बहुत सज्जन है, जेंटल है और बाइबल के अंदर जितने भी पवित्र आत्मा से भर गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम तो एक भी जगह पे नहीं पढ़ते पूरे नया नियम के अंदर, प्रेरितों की किताब से प्रकाशित वाक्य तक में, कि किसी की बॉडी हिलने लगी, वो शेक होने लगा। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है, मैं किसी को सुन रहा था बीच में, कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा का एक एक्ट है। पवित्र आत्मा का एक्ट बॉडी हिलाना है? पवित्र आत्मा का एक्ट चीखना, चिल्लाना है? मैं एक वचन पढ़वाऊँगा आपको, पहला कुरिन्थियों 14 का 33 में पढ़वाऊँगा आपको, बाद में आऊँगा उसके ऊपर। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, क्या पवित्र आत्मा आपके पूरे शरीर को हिलाएगा? यही आपका बच्चा करे तो कैसा लगेगा आपको? आप बच्चे को पकड़ोगे, पूछोगे क्यों चिल्ला रहे हो? बेमतलब का क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी पूरी बॉडी शिवर हो रही है, शेक हो रहा है, आप उसको नहीं पूछोगे? आपने कितनी मीटिंग में देखा होगा कि लोग गाना गाते हैं। एक और है जो शोफा फूँकते हैं। शोफा पता होगा आपको, है ना? तुरही फूँकने टाइप का। उसको फूँक कर कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। फिर लोग चीखते हैं, कोई नीचे गिरता है, कोई चिल्लाता है। भैया ये कैसा एक्ट है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? ज़रा सोच के देखिए। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो ये करते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या आपको डर नहीं आता कि आप ये एक्टिविटीज़ करवा रहे हो? कहाँ मैच कर रहा है बाइबल के अंदर? शोफा बजाते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, शोफा बजता था, उसके एक मकसद था। लेकिन अभिषेक को नीचे उतारने के लिए शोफा नहीं बजाने के लिए बोला यीशु मसीह ने, आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए बोला यीशु मसीह ने। जितने भी क्रिश्चियन लोग जाते हैं ना हमारे, खास करके मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, ये आप जब ऐसा कोई एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, तो आपको वहाँ पे सवाल उठाना चाहिए कि भैया ये आप क्या कर रहे हो? कहाँ है बाइबल के अंदर? हर चीज़ को वचन से ढूँढने की कोशिश करिए। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा ना। और भी कुछ चलता है, इसको कहते हैं फूँक मारना, ब्लोइंग। बोलते यीशु मसीह ने चेलों पे फूँका था, इसलिए अभी हम भी फूँक रहे हैं। तो भैया एक बार फूँकते हो आप? यीशु ने एक ही बार फूँका, बार-बार तो नहीं फूँका। अच्छा, फूँक कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? फिर नीचे गिराते हो। नीचे गिरते हैं, फिर वो लोग उठते हैं, फिर अगली मीटिंग में फिर कोई फूँक मारता है। तो ये क्या चल रहा है? भैया सोच नहीं सकते आप? पवित्र आत्मा का मज़ाक नहीं उड़ रहा है यहाँ पर। कभी इस मीटिंग में गिर रहे हैं, कभी उस मीटिंग में गिर रहे हैं, कभी आप फूँक रहे हैं, कभी और कोई फूँक रहा है। तो ये क्या चल रहा है सर? आप लोग खुद सोचिए। जितने भी पास्टर्स और लीडर्स हैं और जितने भी एवेंजलिस्ट हैं और जितने भी पावर मिनिस्ट्री का काम करते हैं, सर एक बार आप लोग सोचिए। न्याय के दिन बहुत फँस जाएँगे सर आप लोग। बहुत भयंकर फँस जाएँगे आप लोग। आपके पास तो एक, पहली बात तो आपके पास में फूँकने वाला एक भी स्क्रिप्चर नहीं है। यीशु ने फूँका, वो प्रश्न में वो बात को मैं मानता हूँ, लेकिन बार-बार उन्होंने नहीं फूँका। अब आप अगर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा देना है तो एक बार देते हैं, और जब पवित्र आत्मा खुद ही उतर रहा है, कुरनेलियुस के ऊपर तो पवित्र आत्मा खुद ही उतर गया ना। पतरस ने हाथ भी नहीं रखा, फूँका भी नहीं, कोट भी नहीं घुमाया, रुमाल भी नहीं घुमाया, डायरेक्ट आ गया उनके ऊपर पवित्र आत्मा। तो ये भी तो हो सकता है ना। और ये आप क्यों तय करेंगे कि पवित्र आत्मा इसको मिले? ये भी तो पॉइंट है ना। वो पापी है, उसका जीवन कैसा है, वो गलत काम क्या कर रहा है, रात को कौन सी वीडियो देखता है, फ़ोन के ऊपर किससे घंटों बात करते रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो नशा करता है, और आप उसको कह रहे हैं कि मैं फूकूंगा तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ये आप कौन होते तय करने वाले? ये आप क्यों तय कर रहे हैं कि उसके ऊपर मैं फूकूंगा, मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा? पवित्र आत्मा को डिसाइड करने दीजिए ना कि उसको मुझे देना है। ये शॉर्टकट क्यों मार रहा है? वो बैठ नहीं रहा प्रार्थना में, बाइबल नहीं पढ़ रहा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मकसद को नहीं समझा, जो कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। पवित्र आत्मा पाने के पीछे मकसद है ना भैया। आपको पता है, ये देखिए मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ। प्रेरितों की किताब, जब 3000 का उद्धार हो गया था ना, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37 से पढ़ते हैं। देखिए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बड़े ध्यान से सुनना, तो तुम पवित्र आत्मा का तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर वचन कहाँ गया? फिर वचन दान पाओगे, वचन 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसका मतलब है
कि पवित्र आत्मा दिया गया था मकसद के साथ में, जिसका उद्धार होता था उनको एक मकसद के साथ में दिया गया था, और उनको कहा गया था कि ये दान जो है ना, ये जो कार्य है ना, ये तुम्हारे लिए भी है और दूर दूर देशों के लिए भी, जिनको प्रभु बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा, ये प्रभु तय करेगा। और ये दान जो है ना, ये सबके लिए है, लेकिन आप उनके ऊपर फूंक कर, थूक कर, या फिर है ना धक्का मारकर, हाथ रखकर, रुमाल घुमाकर, कोट घुमाकर जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं सर। आप उनको प्रभु से कनेक्ट करवाइए, यही तो बाइबल भी कहती है। अगर चेलों ने हाथ रखा था ना लोगों के ऊपर, तो इसलिए रखा था क्योंकि वो केपेबल थे, वो योग्य थे। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी 2 में, वो कहता है विश्वास योग्यों को ठहराना, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंपना, बातें को सिखाना। यीशु मसीह ने भी यही कहा ना, ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो किसको कहा ठहरे रहो? वो सभी 11 चेले और 120 लोग थे जो बिल्कुल तैयार थे, और वो विश्वासी लोग थे, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन थे सर। अविश्वासियों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, अविश्वासियों को दान नहीं मिलता है, केवल विश्वासियों को मिलता है, और ऐसे लोगों को मिलता है जो प्रभु के सेवकाई करने के लिए आते हैं ना। मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। कहते हैं आपके ऊपर अग्नि आएगी। पेंतिकोस्त के दिन अग्नि आई, मैं मानता हूँ। क्या कुरनेलियुस के ऊपर अग्नि आई? क्या 112 चेले जो पौलुस को मिले प्रेरितों का 19 अध्याय में, क्या उनके ऊपर अग्नि आई? नहीं। हम उसके बाद तो कहीं देखते ही नहीं है कि अग्नि किसी के ऊपर उतरी। वो एक घटना था जहां पे ऊपर से अग्नि के समान जीव उतरा, जीव, ठीक है ना, ताकि सुसमाचार फैलाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं आग गिराऊंगा, मैं आग गिराऊंगा, मैं आग गिराऊंगा, आप कैसे गिरा सकते हैं सर? अच्छा, जिसके ऊपर गिरा रहे हैं आप ये भी नहीं सोचते कि वो बंदा कैसा है, उसका जीवन कैसा है, और आप कहते हो कि अग्नि आनी चाहिए, अग्नि। ये सब कुछ चल रहा है सर। साथ ही साथ में लाफिंग स्पिरिट है, वॉमिटिंग स्पिरिट है, शेकिंग स्पिरिट है, ये सारी चीज़ें जो कि नॉन बिब्लिकल है ना, ये सब चल रहा है। एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस ले लो। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पवित्र आत्मा आपको एक्सपीरियंस के लिए नहीं दिया गया है, आपको सेवा के लिए दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जब आता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपको अच्छा महसूस होने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है, आपको सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। मैं कुछ वचन पढ़वाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 33। आइए देखते क्या लिखा है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं पढ़वाऊंगा, अभी मैं पढ़वाने जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 का 33, 1 Corinthians 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। इंग्लिश में लिखा है पवित्र आत्मा को ऑर्डर में काम करना अच्छा लगता है, परमेश्वर को ऑर्डर में काम करना अच्छा लगता है, सिस्टमेटिकली काम करना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का काम सही तरीके से करें, सही तरीके से करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो इंग्लिश बाइबल अगर मेरे पास में है तो मैं आपको जल्दी से पढ़वा कर बता दूँ। 1 Corinthians chapter 14 and verse 33। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। For God is not the author of confusion but of peace। मतलब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, बट शांति का है। दूसरा एक ट्रांसलेशन भी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे पास में क्या कहते हैं उसको, पैरेलल बाइबल है, बहुत सारे ट्रांसलेशन है जो बताता है कि परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। आई विश कि वो जल्दी से ओपन हो जाए तो मैं आपको जल्दी से उसका बता सकूं। क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 अध्याय। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग भी पढ़ते हैं तो 2-3 ट्रांसलेशन को पढ़ के फिर कोई कंक्लूजन में आइएगा, नहीं तो फिर क्या है ना, दिक्कत हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगा। मिल गया, आइए सुनते हैं। देखिए न्यू इंटरनेशनल वर्जन क्या कहता है, फॉर गॉड इज़ नॉट अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है ना, बट ऑफ पीस। फिर न्यू लिविंग ट्रांसलेशन भी कहता है डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन कहता है इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे जो ट्रांसलेशन है, आई होप आपको दिख रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा लाइट हो गया। सो मैं वापस अपने उस पॉइंट पे आ जाता हूँ जो हम बात कर रहे थे। कहाँ गया जी। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं ना। मुझे कुछ चीज़ें आपके बीच में रखनी है। मैंने नोट किया है कि बहुत सारे जगहों पे गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने एक टॉपिक निकाला था अन्य भाषा के ऊपर।
पौलुस कहता है 2-2 या 3-3 बात करें, लेकिन हम देखते हैं सब बात कर रहे हैं, यहाँ एक गड़बड़ी है। पौलुस कहता है बिना अनुवाद के बात नहीं करना है, मतलब बिना इंटरप्रेट के बात नहीं करना है, सब बात कर रहे हैं। और वो भी अब कुछ-कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, आपको बात करना ही है। अगर आप सुबह उठकर 4-4 5-5 घंटा अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, तो आप पावरफुल नहीं होंगे। ये भी गलत चीज़ है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके, ठीक है ना? पहली बात तो वो अन्य भाषा नहीं है, वो अनेक भाषा है। अन्य भाषा, अनेक भाषा में फ़र्क है। आप बाइबल का